अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इनसाइट पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूं शू शॉप पे और शू शॉप का बिज़नेस कर रहे हैं नदीम साहब। नदीम साहब को काफ़ी एक्सपीरियंस है इस काम में और इनके पास लेडीज़, जेंट्स और किड्स की शू की वैरायटी है, जिसमें सैंडल्स भी हैं, चप्पल्स भी हैं और शूज़ भी हैं। इंशाल्लाह आज इनसे ये बिज़नेस सीखेंगे, इनके तजर्बे से आप भी सीख सकेंगे कि इस कारोबार को कैसे कर सकते हैं, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए, इस बिज़नेस के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक्सपीरियंस कितना हो और इस बिज़नेस को आप किस तरह से कामयाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। नदीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं नदीम साहब, आपका ये जो कारोबार है किस जगह पे ऑपरेट हो रहा है? सर ये हमारा जो कारोबार है ये खानापुर ट्रालियडा मेन पे, यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं अपनी शू शॉप का। ये नाज़रीन बहुत ही माशाल्लाह यहाँ की मेन जगह है, यहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा, ये काम करते हुए आपको तकरीबन कितना अरसा हो गया है? हाँ जी, मुझे ये काम करते हुए कम अज़ कम 20 से 22 साल हो चुके हैं। और ये जो शॉप है ये आप कितने टाइम से चला रहे हैं? सर ये जो शॉप है मैं तकरीबन 10 से 12 साल से चला रहा हूँ। 10 से 12 साल से ये ऑपरेट हो रही है। जब ये शॉप आपने बनाई थी तो तकरीबन कितने पैसे इस पर जो है वो इन्वेस्ट किए गए थे? हाँ जी, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए इसमें शॉप की तैयारी, ये जितनी भी वैरायटी है, तकरीबन इतना माल और सिक्योरिटी, सारी चीज़ें इसमें शामिल जी थी? सर, ऑल चीज़। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी इस शॉप में वैरायटी कौन कौन सी है? सर हमारे पास लेडीज, जेंट्स, किड्स और ऑल वैराइटीज हमारे पास मौजूद variety है। हैं जी। शू, चप्पल शू भी है, और आपको सैंडल। चप्पल भी मिल जाएंगी, सैंडल्स भी मिल जाएंगी, सॉफ्टेज भी मिल जाएंगी, ओके। चिल्ड्रन की फैंसी मिल जाएंगी, ब्राइडल्स मिल जाएंगी, आपको ऑल वैराइटीज़ मिलेंगी। ऑल वैरायटी है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये जितनी भी ख़रीदारी है आप किन सिटीज़ से या किन मार्केट से करते हैं? सर यहाँ ज़्यादातर तो हमारी जो परचेजिंग होती है वो लाहौर से भी होती है और ज़्यादातर कराची से भी होती है। ठीक है। लाहौर में कौन सी मार्केट है? शालमी मार्केट से। शालमी मार्केट। और कराची में? कराची का डिफरेंस होता है ज़रा। अच्छा, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है ख़रीदारी का? वहाँ खुद जाना पड़ता है या क्या तरीकाकार है? सब प्रोसीजर इसका ये होता है, सबसे पहले तो हमें तजर्बा होना चाहिए। ठीक है। तजर्बा होने, अगर तजर्बा नहीं है तो फिर आपका जाने का भी फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। आप यानी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ मार्केट्स घूमते हैं, मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं, तो उसके बाद ये माल ऑर्डर करते हैं? जी सर जी, कम अज़ कम ज़ाहिर बात है, वहाँ पे 40-50 शॉप्स होती हैं, वहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की वैरायटी वहाँ से परचेज़ करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, क्वालिटीज़ देखनी पड़ती हैं। अगर क्वालिटीज़ बेस्ट हैं तो उसके बाद हमें वहाँ से परचेजिंग करनी पड़ती है। ठीक है। वहाँ पे आप बुक करवाते होंगे माल, पेमेंट देते होंगे एडवांस या जो भी, और वो वहाँ से शिपमेंट करते हैं फिर आपको, या खुद दिलाते हैं माल? जी सर जी, वहाँ पे हम पसंद करके आ जाते हैं, उसके बाद हम उनको पेमेंट कर देते हैं, वो बिल्टीज़ वगैरह बना के फिर वो कार्गो के ज़रिए हमें शॉप पर पहुँचा देते हैं। ओके। अच्छा, तो ये है जी इसका प्रोसीजर। अच्छा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन की रेशो क्या है इस बिज़नेस में? सर इसमें प्रॉफिट रेशियो डिफरेंट तरह होती है, इसमें 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है। अब आप मार्जिन लगाते तो 20% हमारी रेशो रहती है। ठीक है। 20 से ऊपर भी होती होगी, लेकिन ऑन एवरेज 20% जी। इसमें है। कोई ये जो अब मेरे सामने एक हील पड़ी है, ये मुझे दिखाएं। ये कितने में आई है ये हील? ये ब्राइडल्स में है जी, 29 की लगी हुई है। ठीक है। ये हम डिस्काउंट करके तकरीबन 10-15 डिस्काउंट करके 25 तक लॉस इसको फाइनल कर देते हैं। 2500 जी, 2500। ओके। अच्छा, ये जो सैंडल है ये तकरीबन कितने में ख़रीदा गया है? ये तकरीबन सर जी ये लगा हुआ है 28 में लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये हम 20% ऑफ करके तकरीबन इम्पोर्टेड सैंडल्स है, ठीक है। कंफर्टेबल भी है ठीक है। और मजबूत भी है, क्वालिटी लिहाज से बहुत अच्छा है। ये डिस्काउंट करके हम तकरीबन 23-50 में हम ये क्लियर कर ठीक देते है। हैं। यानी ख़रीदारी जो आप करते हैं और सेल होने तक 20% ऑन एवरेज इसमें बचत आपको आ जाती है। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, एक नया बंदा है वो इस जी, जी। कारोबार को स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको कितना कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए? सर जी, सबसे पहले तो उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, सबसे पहले उसको शौक़ होना चाहिए। ठीक है। हर काम करने का शौक़ है, मोहब्बत है, लगन है, अगर वो वर्क कर सकता है तो उसके बाद उससे स्टार्ट करना चाहिए। वैसे ऑलरेडी अगर नहीं वो शौक़ रखता तो उससे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। एक्सपीरियंस कितना ले? एक्सपीरियंस कम अज़ कम सर जी उसको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
कितना? 5 से 10 साल का। अगर कोई ज़्यादा ज़हीन है 1-2 साल में भी इसको पिक कर सकता है काम को? सर जी अपने पे डिपेंड है, अगर शौक़ है, मोहब्बत है, लगन है, फिर तो ऑलरेडी बंदा साल में भी पिक कर सकता है। अगर शौक़ नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। यानी फिर कम से कम एक्सपीरियंस उसका 1 साल से 2 साल इसमें होना चाहिए जी सर। जिसमें उसको जूता सेल करना भी आता हो और मार्केट की भी सेंस होगी कौन सा आपने ख़रीदना है। ठीक जी है सर। और इस काम में कामयाबी के लिए कोई टिप्स दें, यानी आपको नुकसान ना हो, आपको कामयाबी जिस पर मुमकिन हो वो टिप्स दें। कामयाबी यही होती है सर जी, आपकी अच्छी डीलिंग हो, प्यार मोहब्बत हो। ठीक है। अगर आपको प्यार मोहब्बत नहीं है, डीलिंग नहीं है, लगन नहीं है, आपको शौक़ नहीं है और आपको ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं आपके अंदर, तो आपको हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी। ठीक है। और दूसरा उसको मस्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसका। जी सर। ठीक है। तो और लोकेशन कितनी मैटर करती है इस कारोबार में? लोकेशन सर जी अपने ऊपर डिपेंड होता है। लोकेशन आप अच्छी लेंगे तो ज़ाहिर बात है अच्छी सेल्स होंगी। जब आप अच्छी सेल जगह पे नहीं शॉप लेंगे वो आपकी सेल भी अच्छी नहीं होगी। कम से कम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अगर एक छोटे लेवल से करते हैं, ज़ाहिर है स्टार्ट में इतना बड़ा स्टेप तो हर बंदे के लिए लेना मुमकिन भी नहीं होता और बाज़ दफ़ा रिस्क फैक्टर भी होता है। तो कितने पैसे लगा के इस काम को शुरू करना चाहिए और किस कैटेगरी से करना चाहिए? सर अगर उसका शौक़ अगर बंद है, उसने शूज़ का काम करना है, उससे सबसे पहले ना उससे सेल के जूते वगैरह लाने चाहिए। कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का माल ख़रीदारी करके उसे सेल करे। अगर उसका अच्छा बिजनेस चाह रहा है उसके बाद अब वो जितना मर्जी उसमें एडजस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, यानी 10 लाख कम से कम उसको कम से कम जी। सर कोई ऐसा सवाल जो मेरे से रह गया हो तो आप अपने तजर्बे से इसमें शामिल कर सकते हैं। सर मेरा तो तजर्बा यही है, मेरा इसमें शौक़ था, लगन था, प्यार थी। मैंने 1998 में ये काम मैंने शुरू किया। ठीक है सर जी। मैं पहले स्कूल जाता था, पार्ट टाइम में मैं इस जॉब पे काम करता था और काम करते करते मेरी इतनी मोहब्बत हो गई इस काम से। आज मैं 22 साल हो गया मैं यही शॉप पे काम कर रहा हूँ और कोशिश मेरी यही होती है अपने तरफ से ईमानदारी, इखलाक, अच्छी डीलिंग, प्यार मोहब्बत से मुनासिब प्राइस में मुनाफा रखा जाए और जिसके बाद कस्टमर हमारे पास वापस भी आए। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त। ओके सर, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने नदीम भाई की मालूमाती गुफ्तगू सुनी इस कारोबार के हवाले से। मैं इसको समराइज़ करता हूँ, चीज़ें तो ऑलरेडी सारी डिस्कस हो गई हैं। नंबर 1, आपका इसमें जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल से 2 साल का लाजमी होना चाहिए। दूसरा, आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो मार्केट नॉलेज भी हो और एज ए सेल्समैन भी हो। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कम से कम 10 लाख की, तो तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट लोकेशन होनी चाहिए और आपको इस काम के साथ लगन होनी चाहिए। तो यही मेन चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपका कारोबार जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।